हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने चैप्टर 10 कामचोर को स्टार्ट किया था। सो हम लोगों ने इसे पढ़ा और काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी था, क्योंकि ये कामचोर बच्चों की कहानी थी जिन्होंने कभी ज़िंदगी में एक गिलास पानी तक अपने हाथों से नहीं लिया था। और जब इन लोगों को काम लगाया गया तो पूरे घर में क्या हुआ, भूकंप सा मच गया, पूरा तहंका मच गया। सो आज हम इसका आगे वाला पढ़ेंगे, क्योंकि कल हम लोगों ने देखा कि मुर्गी ने क्या किया। मुर्गी ने जो अफरा तफरी मचाया था, उतना तक ही पड़ा था। सो अब देखते हैं मुर्गी ने और क्या किया। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपक मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी में इस तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। तो क्या हुआ, और एक मुर्गी ने क्या कि एक पतीली में ऐसे झपक के जब मारा तो उसमें से क्या, वो पतीली सीधा जाके कीचड़ पे गिरी, जहां से वो कीचड़ उठकर क्या हुआ, उस मौसी जी के मुंह पे आ पड़ी, जो कि मौसी जी ऑलरेडी हाथ पाव धो रही थी पाइप के सामने। तो फिर से दोबारा से उसके पूरे शरीर पर मिट्टी लग गई, है ना, कीचड़ लग गई। इधर सारी मुर्गियां बेनकेल का ऊंट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी, जैसे कि कोई सिपाही इधर से उधर युद्ध कर रहा हो। इस तरह से मुर्गियां जो थी वो भी अपने आप में बड़ी स्वतंत्रता से पूरी घर में धूम मचाई हुई थी। एक भी दरबे में जाने को राजी ना थी, मतलब एक भी क्या है अपने क्या बोले उसे, अपने घर में जो शाम के टाइम मुर्गियों का घर होता है ना, उस पर जाने की कोई भी राजी नहीं थी। इधर किसी को सूजी की जो भेड़ी आई है लगे हाथों उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। और अब जो क्या है, उन बच्चों से अब मुर्गी तो पकड़ा नहीं गया, लेकिन उनके मन में और एक ख्याल आया कि शाम हो गया, अब क्या है, जो बकरी भेड़िया घर की तरफ आ जाते हैं ना, जैसे शाम के समय ऐसा होता है कि जितने भी जानवर हम बाहर चराने ले जाते हैं वे शाम को आ जाते हैं घर में। तो उन्होंने देखा कि भेड़ियों की झुंड आ रही है, तो उन्हें लगा कि अब क्या है, भेड़ियों को ही क्यों ना खाना खिलाया जाए, उनको ही चारा क्यों ना दिया जाए। तो दिन भर की भूखी भेड़ी दाने का सूप देखकर जो सबकी सब झपटी तो भाग कर जाना कठिन होगा। तो क्या हुआ, दिन भर से जो भूखे, किसी को घास मिलता है, किसी को चारा मिलता है, किसी को नहीं मिलता, तो दिन भर उन लोग बाहर में भूखा ही चरते हैं। तो अचानक से उनके सामने जब खाने की मतलब चारा रख दिया गया, तो वो झपट के भाग कर जाना कठिन हो गया। लस्तम पस्तम तख्तों पर चढ़ गई, पर भेड़ चल महसूर है। उनकी नजर तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को पलकती, बर्तन लड़कती साथ साथ चढ़ गई। तो सारे भेड़िया एक साथ आके उस क्या है, दाने ना, वो चारे की बर्तन के सामने जहां तहां से हो गए, चारपाई से उठ के जैसे हो उनके उस प्रकार से वे क्या है, उसके सामने झपटने लगे। तख्त पर बनी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी छपा और समला सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुहा को कुछ बता रही थी। मेरी बहुत निसंकोच सबको रोंदीती मांगनों का छिड़काव करते हुए दौड़ गई। तो क्या है, उस पर जब भेड़िया कूदने लगी तो उनकी दीदी की एक दुपट्टा क्या है, चारपाई पे फैलकर, मतलब बहुत सुंदर सी दुपट्टा थी, तो उन पर भी क्या है, वो सारे भेड़िया उठकर पूरे पावों के निशान लगाकर चलने लगे। मतलब पूरी उसकी जो वो थी सारे खत्म हो गए। जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टेको और बमबारों साइड उधर से झापा मारकर गुजर गए हो। जहां जहां से सूप गुजरा, भाइयों शिकारी कुत्तों की तरह गंदी सुगंधी हुई हमला करते गए। तो बच्चों ने जहां जहां से दानों को लेके चला गया, वो सारे भेड़िया उनके पीछे पीछे, जिस जगह से दाने को लेके चला गया चारा को, तो उस पीछे पीछे क्या है, सारे भेड़िया उनके पीछे पीछे चले गए। तो उससे क्या हुआ, जितने भी आसपास की जो चीजें थे उन सब पर भेड़िया चलने लगी, लोगों के ऊपर से, कभी चारपाई के ऊपर से, कभी दुपट्टों के ऊपर से। तो उनको कोई समझाने वाला नहीं था कि यहाँ बैठो और खाओ, ऐसा तो था नहीं। तो जब बच्चे दे रहे थे दाना, तो जाहिर सी बात है कि उन लोग कुछ ना कुछ गड़बड़ करते ही। हजान माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढक के सो रही थी। तो अब क्या हुआ, एक हजान जो माँ है दुपट्टे से अपने पलंग पर मुंह ढाकते हुए सो रही थी। उन पर से जो भेड़े दौड़ी तो ना जाने वो सपने में किन महलों के सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी।
तो क्या हुआ, हजान की जो माँ है एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढकते हुए सो रही थी और उनके ऊपर से भी सारे जो भेड़िया है उछल के चलने लगे। तो वे क्या है, कौन से सपनों में खोई हुई थी, जहाँ की जैसे कि कोई महलों में बैठी हुई थी होगी सपने में। तो अब क्या है, उनके ऊपर से अचानक से भेड़े चलने लगे तो वे क्या है, मारो मारो बोल के चीखने लगी। इतने में भेड़ सूप को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़े। वहां दलान में बैठी मटर की फलियां तोड़ तोड़ कर रसोई को दे रही थी। वो अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई। अपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई की टकी को कूट रहे हो। भेड़ को चोट ही नहीं लगती, बिल्कुल ये समझकर कि आप उससे मजाक कर रहे हैं वो आप ही पर चढ़ बैठेंगे। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों को समेट अपने पेट में किहारके में छोक दी। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब तक उनको दाना मिलता, जो चारा उनके लिए बनाया गया था वो जब तक उनको मिलता, वो उनकी तलाश में इतना दौड़ते दौड़ते उनकी नजर कहाँ पड़ी, रसोई के सामने जो सब्जियां छिलकर मटरों जैसे रखी हुई थी, मटर जैसे सारी सब्जियों पर वो टूट पड़े। और वहां पर जो सब्जी बचाने वाली जो लड़कियां थी वो एकदम सीना तान के, मतलब जो रसोई घर में काम करने वाली महिला थे, वो मतलब सोचने लग गए कि अब तो क्या मैं भेड़ों को भगा दूंगी उनको मारकर यहाँ से। तो जब उन्होंने भेड़ों को मारना शुरू किया तो वो इतने नरम थे ना, ऊपर से उनके पूरे शरीर में रुई जमा हुआ था, तो उनको बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। उल्टा वो समझने लगे कि क्या है, वे लोग क्या है उनके साथ खेल रहे हैं। वे और भी उनके ऊपर झपटने लग गए। तो इस तरह से क्या हुआ, धीरे करके क्या है, मटर की जो छिलके हैं, जो सब्जियां थी, वे सारे क्या हो गए, उन सारी भेड़ियों के पेट में झोंक दिया गया। मतलब सारी सब्जियां वे खा लिए भेड़ों ने। तो इधर यहाँ प्रलय मची थी, मतलब धूम मची थी। उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे, मतलब दूसरे बच्चे जो थे वे लापरवाह नहीं थे। तो क्या हुआ, इतने बड़ी फौज थी जिससे रात का खाना ना मिलने की धमकी मिल चुकी थी। वे 4 भैंसों का दूध दुहाने पर जुट गए। तो अब क्या है, अब भेड़ों का भी हो गया। अब क्या क्या, उन बच्चों ने वहां पे उनके घरों पर 4 भैंसे थे। अब उनके मन में एक डर था कि अगर वे काम बिल्कुल अच्छी तरह से नहीं करेंगे और या फिर वो काम ही नहीं करेंगे तो क्या है, उनको शाम का खाना नसीब नहीं होने वाला था। तो इसलिए वो क्या था, किसी भी तरह क्या है, वे कुछ ना कुछ काम तो करना चाहते थे। तो उनसे जब कोई भी काम नहीं बढ़ा तो जो कुछ बच्चे थे बच गए थे, जो भेड़ों से हटके भेड़ों से हार मान के साइड हो गए थे, तो उनके मन में ख्याल आया कि जो उनके घर में 4 भैंसे हैं, अब उनसे वो क्या है, दूध दुहाने पर जुट गए, मतलब दूध निकालने के लिए। ढूली बेढूली बाल्टी लेकर 8 4 थानों पर पील पड़े। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। तो भैंस ने क्या किया, जैसे कि बहुत शरीफ है भैंस है ना, तो उसको दूध दे देगी तो वो तो बिल्कुल मानेगा नहीं। तो उसने क्या किया, यहाँ पे चित्र भी है, उसने क्या किया, पूरे 2 पाँव से जब पीछे से दूध निकाल रहा था तो 2 पाँव से उसने उसे ऐसा लात मारा कि बाल्टी कहा और वो कहा। तो तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी बांध दिया जाए और फिर कब्बू में लाकर दूध दुहा लिया जाए। तब बच्चों ने एक तरकीब लगाया कि भैंस की क्या है, दोनों पाँव, आगे के और पीछे के दोनों पाँव को क्या कर दिया जाए, बांध दिया जाए। तो झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए। अब उनके जो घर पे झूला था तो उनकी रस्सियां उतारकर उन्होंने क्या करना शुरू किया, भैंस के पैर बांधने शुरू कर दिए। पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पहियों से बांधे, अगले 2 पैरों की बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी हो गए। तो क्या क्या, उन्होंने पीछे के जो पाँव थे उन्होंने कहाँ बांध दिए, उनके चाचा जी जिस चारपाई पे सो रहे थे उसी चारपाई के 2 खुटियों पर उन्होंने उस भैंसे की 2 पाँव को बांध दिया। लेकिन जब वे आगारी के पाँव बांधने जा रहे, मतलब आगे वाले जो 2 पाँव बांधने वाले थे, तब क्या है, भैंस को पता चल गया कि ये लोग मेरे पाँव बांधने वाले हैं। तो भैंस चौकन्नी हो गई और उसने
छूटकर को भागी तो पहले चाचा जी समझ कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी के ढम से टकराई और पानी छलक कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं, साथ में भूचाल भी आया हुआ है। फिर जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चल गया। तो अब क्या है, भैंस को जब भैंस की दो पीछे वाले पाँव को चाचा जी की खटियों पर बांधा गया तो चाचा जी तो उस समय पे उस खटियों पे सो रहे थे। जब उस भैंस के आगे वाले दो पाँव बांधने के लिए बच्चे चले गए तो भैंस चौकन्नी हो गई और वो फटक से वहां से भागने लगी। जब वे भागने लगी तो चाचा जी जिस बिस्तर पे थे, जिस चारपाई पे थे, वो भी उनके साथ चलने लगे। तो पहले तो चाचा को यकीन नहीं था कि उन्हें लग रहा था कि वो किसी सपने में है। फिर अचानक से चारपाई जिस पानी पे जम हुई तो उस पानी के छिटके से उनको पता चला कि नहीं, सपना तो नहीं है। फिर उनको लगा कि क्या है, कोई भूकंप आ रहा है। फिर लास्ट में जाके उनको क्या हुआ, बात का पता चला कि आखिर भी उनके साथ हो क्या रहा है। वो पलंग की दोनों पटियों पकड़े बच्चों को छोड़ देने वालों को बुरा भला सुनाने लगे। तो क्या अब वो तो उस भैंसे के पीछे पीछे है। और भैंसे पीछे में क्यों है, क्योंकि भैंस जो क्या है, उनके दोनों पाँव उस खटिया से बांधा गया था तो वो तो रुकने वाला नहीं। अब उनके साथ जो उस खटिया पे जो था चाचा, वो तो उनके ऊपर सो रहे थे। तो वो अचानक से जाग गए और उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो उन्होंने क्या किया, दोनों चारपाई को दोनों तरफ से एकदम जोर से पकड़ा। और पकड़ने के बाद वो भी क्या है, भैंस के पीछे पीछे जा रहा था। और जिन बच्चों ने ये हरकत की थी उनको डांटते हुए, कोसते हुए, अनाप शनाप बोलते हुए, वो मतलब पूरा गुस्से में उस भैंस के पीछे पीछे चल रहे थे। क्योंकि वो बहुत ही कॉमेडी होगा अगर आप सामने से ऐसा कुछ हरकत देखेंगे तो, है ना। ये बड़ा मजा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए थे चाचा जी, है ना। आहो, एक भूल ही हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसीलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। तो अब क्या किया, जब भी भैंसों से दूध निकाला जाता है तो हम क्या करते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं उनको थोड़ा दूध पीने के लिए छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद हम बच्चे के बांध के दूध निकालते हैं। लेकिन इन लोगों ने तो बच्चा छोड़ा ही नहीं। तो अब उनको क्या है, जब भैंस भाग गई तो अब उनको ख्याल आया कि नहीं, इसका बछड़ा तो यही है, इसे हमने तो खोला ही नहीं। तो साथ ही साथ उन्होंने क्या, पीछे से उसका बछड़ा भी खोल दिया। एक भूल तो हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिया, मतलब अपने पाँव को ब्रेक लगा दिया और बछड़ा तत्काल छूट गया। दूहने वाले गिलास कटोरी लेकर लपक के, क्योंकि बाल्टी तो छपक से गोबर में जा गिरी थी, बछड़ा फिर भागी हो गया। बछड़े की ममता से भैंस तो रुक गई, लेकिन क्या है, उनके पास जो बाल्टी तो था नहीं, क्योंकि बाल्टी पहले गोबर पे गिर चुकी थी। अब क्या है, वो दूध निकालने के लिए लग गए उस पर। कुछ दूध जमीन पर और कपड़ों पर गिरा, 2-4 डारी गिलास कटोरे पर भी पड़ गई, बाकी बछड़ा पी गया। यह सब कुछ मिनट के 3/4 में हो गया। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियां, भेड़, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियां बाग में हकाए गए। मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पीछे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगे, आगरा जाने के लिए। तो अब क्या है, घर का पूरा माहौल शांत हो गया था। अब शांत होने के बाद जो पहले धूम जो मचाया गया था वो अब धीरे से समझने लगे। पूरे घर में कीचड़ फैला हुआ था। पूरे घर में जो बर्तने थे, बाल्टी से लेके, गिलास से लेके, कटोरा से लेके, सारा जो बर्तन था वो फैला हुआ था। और साथ ही जितने मुर्गियां थी उन सबको बाहर भगाया गया। उसके बाद क्या था, जो तरकारी वाली थी उसकी तरकारी या जो भेड़ ने खा लिया था तो वो रोने लगी, तो उनके आंसू भी पोंछे गए। फिर सारा माहौल शांत था और उसका वातावरण जैसे कि भूकंप आके जो तहस नहस करके चला जाता ना, कुछ इस प्रकार का वहां का दृश्य था। तो क्या है, साथ ही में जो उनके घर की माँ थी, अम्मा थी, वो भी आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी।
कि वो क्या है अब यहाँ नहीं रह सकती। वो बोलने लगी या तो बच्चों का राज कायम कर लो या फिर मुझे ही रख लो। वो बोलने लगी कि या तो बच्चों से ही काम करा लो या तो मुझे रख लो। मतलब या तो बच्चे काम करेंगे या तो मैं, मतलब दोनों में से एक ही चीज। अगर बच्चे काम करेंगे तो मैं इस घर पे नहीं रहूंगी, अगर नहीं करेंगे तो मैं ही तभी इसी घर पे रहूंगी, बोल के इस तरह की बातें उनके पति से बोलने लगी। नहीं तो मैं चली सचमुच मायके चली जाऊंगी। अम्मा ने चुनौती दे दी। किसको? पिता को। और अब्बा ने सबको कतार में रखकर खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मसाल कर दिया। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पीएंगे। इस्मत चुकताए। तो जिस तरह उनके पिताजी ने पहले उनको चुनौती दी थी कि यदि तुम लोग कोई काम नहीं करोगे तो क्या है, तुम लोगों को खाना नहीं दिया जाएगा। अब जब उन लोगों ने काम करना शुरू किया और उनके काम करने के तरीके को देख कर, है ना, जिस तरह से उन लोगों ने घर पे भूकंप सा मचा दिया था, मतलब पूरा कोई तूफान आया हो, तूफान आने के बाद जो तूफान नष्ट कर देता है, तो इस तरह का माहौल हो चुका था। अब पिताजी ने उनको फिर से एक ही लाइन पे खड़ा किया और बोलने लगे कि फिर यदि तुम लोगों ने घर के किसी भी एक चीज को हाथ लगाया, फिर कोई भी काम करने के लिए सोचा, तो क्या है, तुम्हें खाना नहीं नसीब होगा। तो यहाँ पर बच्चे बोलते हैं कि ये देखो, अब इनकी ही मनमानी चल रही है। हम काम करें तो भी, काम ना करें तो भी बुरे, काम करें तो भी बुरे। तो अब क्या है, उन लोगों ने भी फैसला ले लिया कि चाहे जो हो जाए वे हिलकर भी क्या है अपने लिए एक गिलास पानी तक नहीं लेंगे। तो काफी इंटरेस्टिंग था, कहानी था। इस्मत चुगताई जी ने ये कहानी लिखी हुई है। ये असल में कामचोरों की कहानी है, ठीक है। अगर कामचोर जिसने कभी कुछ किया नहीं है उसको अगर फटक से बिना सिखाए काम करवाएंगे तो कुछ इस प्रकार का ही होने वाला है। सो आप लोग भी सोच लीजिए कि क्या क्या हो सकता है। तो आज की कहानी में इतना ही। कामचोर चैप्टर 10 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। बस याद कीजिए कि इस पर क्या है, सबसे पहले कहानी में पिताजी ने इन सारे बच्चों को कामचोर कहा और कामचोर करने के बाद सभी नौकरों को हटाया गया और इनको काम पे लगाया गया और इनको बताया कि अगर तुम ये काम करोगे तो जो पैसे जो सैलरी नौकरों को मिलती थी, जो तनख्वाह नौकरों को दिए जाती थे, अगर तुम वही सारे काम खुद करोगे तो वो वही तनख्वाह में क्या है तुम बच्चों को दूंगा। तो यही सुनते ही सारे बच्चे काम करने में इतना इंटरेस्ट हो गए कि सब लोग एक साथ एक ही काम करना चाहते थे। तो इस पर क्या हुआ, सभी लोग ने तूफान मचा दिया। तो सबसे पहला काम जो किया उन्होंने किया, जो कारपेट था, जो दरी बिछी हुई थी, उनको साफ करने लगे, जिससे कि उन्होंने पूरे घर पे धूल मचा दिया, पूरा घर पे धूल। उसके बाद उनको पता चला कि उस पर धूल नहीं होगा, मतलब झाड़ू मारने से, दरी साफ करने से पहले उसमें थोड़ा पानी छिड़क जाता है। तो उन्होंने फिर से क्या किया, पूरे दादी पर पूरे फर्श पर क्या है पानी इतना फेंका कि पूरा घर क्या है कीचड़ में तब्दील हो गया। फिर उनको आंगन से निकाला गया। फिर पेड़ों में पानी देने के लिए, पूरे पेड़ों में पानी देने के लिए जब पानी लेने गए तो पूरा पाइप में क्या है, नल के सामने वहां पे झगड़ा शुरू। मैं पहले बोल के एक भी लोटा गिलास जो उनके हाथों में था वो किसी ने पानी भरा तो नहीं, लेकिन सबका नष्ट कर दिया गया। तो ऐसे ही कई सारी बातें हैं, अगर आप एक बार रीडिंग करोगे तो आपको भी समझ में आएगा अच्छे से। तो आज के लिए इतना ही। चैप्टर 10 कामचोर हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब आगे के क्लास में हम इसके आंसर क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही।